स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अभी हमने इससे पहले मेडिसिन में एप्लीकेशन पढ़ी थी इसकी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स में पढ़ चुके हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डायग्नोसिस फील्ड में ये किस तरीके से वर्क करता है। ये पूरा एक मेडिकल एप्लीकेशन आ गई डायग्नोसिस में, और इससे पहले जो हमने इसमें पढ़ा था मेडिसिन लाइन में कि इंसुलिन का प्रोडक्शन और जीन थेरेपी वगैरह। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, हम किस तरीके से किसी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग किसी भी नॉर्मल मेथड से या कन्वेंशनल मेथड से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम उन डिजीज को, जब उनकी लो कंसेंट्रेशन है पैथोजेंस की बॉडी के अंदर या अर्ली स्टेजेस पे, हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं जब वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके के 3 प्रोसेस हम यहाँ पे लेते हैं। एक तो होता है पीसीआर, एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और एक होता है एलाइजा। ये 3 टेक्निक्स हैं जिन तीनों टेक्निक्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। पीसीआर आप पहले भी इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं, इसको इसका प्रोसेस पर देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूलरली जो डायग्नोस हो रहा है वो पीसीआर के थ्रू किस तरीके से होता है। तो जब किसी भी पैथोजन के अंदर लो कंसेंट्रेशन में पैथोजन की बॉडी के अंदर पैथोजन की जब कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन में होती है तो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कोई भी एक कॉमन मेथड या कन्वेंशनल मेथड क्या नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो तब हम कौन सा यूज करते हैं, पीसीआर, लो कंसेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इन अ बॉडी। ठीक है, जब बॉडी में कब यूज हो रहा है, व्हेन जब पैथोजन की कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर पैथोजन की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पैथोजन का न्यूक्लिक एसिड है उसको एम्प्लीफाइड करा देते हैं, एम्प्लीफाइड द न्यूक्लिक एसिड ऑफ पैथोजन, तभी तो अमाउंट इंक्रीज होगी उसकी। पीसीआर का काम ही क्या होता है, एम्प्लीफाइड करना, है ना। तो इसी वजह से हमने पीसीआर टेक्निक को यूज करा है ताकि न्यूक्लिक एसिड्स को, जो पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल है, उसको क्या कराया जा सके, एम्प्लीफाइड कराया जा सके। तो हम इसको एम्प्लीफाइड करते हैं किसकी हेल्प से, बाय पीसीआर फॉर डिटेक्शन। डिटेक्शन के लिए हम लोग पीसीआर के थ्रू इसको एम्प्लीफाइड कराते हैं। फिर उसमें जो है ये डिटेक्ट होता है। जब ये हम इसको एम्प्लीफाइड करा लेंगे तब उसका यूज जो है आगे जाके डिजीज के पैथोजन को डिटेक्ट करने में यूज करा जाता है। इसकी हेल्प से, पीसीआर की हेल्प से जो है एचआईवी के भी कुछ केसेस हैं जो क्या करे गए हैं, डिटेक्ट करे गए हैं। ठीक है, यूज टू डिटेक्ट एचआईवी। एचआईवी भी करा हुआ है और म्यूटेटेड जीन्स को भी डिटेक्ट कर देते हैं ये, यूज टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन्स, म्यूटेटेड जीन्स, और साथ में कुछ कैंसर के केसेस, इनको क्या करा गया है, इसकी हेल्प से डिटेक्ट करा गया है। अब इसके बाद पीसीआर के बाद क्या आती है, सेकेंड टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस पे हमने जो बायोटेक है पूरी इसी पर बेस्ड होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हमने लास्ट जो चैप्टर था बायोटेक का उसमें टॉपिक था ये, और उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसके पूरे प्रोसेस की। तो मैं इसमें लिंक मेंशन कर दिया है मैंने अपनी वीडियो में, आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है, तो उसमें पूरा आपको पीसीआर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत और अच्छा टॉपिक है। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो इसमें क्या होता है,
कुछ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए होते हैं जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोब। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए is tagged with radioactive molecule is called probe. क्या कहलाता है वो? प्रोब। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए इज टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, तो वो कहलाता है प्रोब। तो अब इस प्रोब को क्या कराया जाता है? इस मेथड में प्रोब को हाइब्रिडाइज कराते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से। जो इसका क्लोन सेल्स में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उससे इसको क्या करा देंगे? हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो प्रोब is allowed to hybridized with complementary DNA to its complementary DNA। कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा प्रोब का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हाइब्रिडाइज कराएंगे किसके अंदर? इन द क्लोन ऑफ सेल्स, इन द क्लोन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब जब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसका क्लोन ऑफ सेल्स में हाइब्रिडाइज हो चुका है प्रोब का, तो क्या होता है? उसको फिर इनकी सेल्स को डिटेक्ट कराया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी से। सेल्स आर डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब जो ऑटो रेडियोग्राफी है उसके ऊपर जो हमने इसको क्लोन सेल्स हैं वो क्या नहीं कर पाएंगी, अब उनमें क्या होता है? वो शो नहीं हो पाएगा। प्रोब जो है वो वहां पे ऑब्जर्व नहीं होगा। जो सेल्स में म्यूटेटेड जीन्स थे वो ऑब्जर्व नहीं होंगे। फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या होगा? जो सेल्स हैं, सेल्स विद म्यूटेटेड जीन्स, are not shown on photographic film। जब वो फोटोग्राफिक फिल्म पे शो क्यों नहीं हो रहा है ना? क्योंकि उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो वो म्यूटेटेड जीन्स फोटोग्राफिक फिल्म पे शो नहीं हो रहे हैं, जिससे कि हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जो प्रोब है वो क्या है? म्यूटेटेड जीन्स का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो खुद अपने का क्या है? क्या है वो? अपने का क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्यों नहीं शो हो रहे वो? बिकॉज probe does not complementary of mutated genes। जिसकी हेल्प से जब वो शो नहीं हो रहा है उस पे, तो वो क्या हो जाएंगे? आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से हम लोग कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इसको डिटेक्ट कराया जाता है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है नॉर्मली मतलब ज्यादातर जो है वो किसकी वजह से होते हैं? म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो इसमें जो सेल्स को हमने क्लोन कराया, मतलब जो क्लोन ऑफ सेल्स है जिसमें हमने प्रोब यूज करा है, प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हाइब्रिडाइज करा के ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कराया जब, तो उसमें सेल्स जो हैं वो म्यूटेटेड जीन्स वाली शो नहीं हुई फोटोग्राफिक फिल्म पर। क्यों नहीं शो हुई? क्योंकि उसमें जो प्रोब है, प्रोब जो है वो म्यूटेटेड जीन्स का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, उसके अंदर उसके कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो वहां पर शो नहीं हुआ। तो इससे हमने क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया कि वो म्यूटेटेड जीन्स नहीं है, या जो शो नहीं हो रहे हैं वो म्यूटेटेड जीन्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं एलाइजा।
इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसिड। ये जो है, ये टेक्निक जो है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के कोएगुलेशन से फॉर्म्ड होती है, उसके इंटरेक्शन से बनती है। किस पर बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इस पर ये टेक्निक बेस्ड होती है कि बॉडी के अंदर कोई एंटीजन फॉरेन मटेरियल हो गया, जब एंटीजन है तो एंटीबॉडी उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो चीज इसके अंदर फाइंड करी जाती है, उससे डिजीज या उससे पैथोजन का डिटेक्टेशन होता है। तो इसमें एंटीजन की प्रेजेंस, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करे जा रहे हैं पैथोजन के अगेंस्ट, वो अगर डिटेक्ट हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है? डिजीज फाइंड करी जाती है। तो इन्फेक्शन के टाइम पर जब पैथोजन इन्फेक्शन हो रहा है, पैथोजन इन्फेक्ट कर रही है, तो उसके अंदर हम एंटीजेंस को डिटेक्ट करेंगे, है ना। एंटीजेंस अगर प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, और इसको डिटेक्ट कर देते हैं। अगर ये डिटेक्ट हो रहा है तो इसके साथ में इसके अगेंस्ट बनने वाली जो एंटीबॉडी हैं वो भी डिटेक्ट होंगी, है ना। और दी प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन आर डिटेक्ट। तो अगर दोनों चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं, दोनों का इंटरेक्शन डिटेक्ट हो जाता है, तो डिजीज क्या हो जाएगी? वो कंफर्म हो जाएगी, वो एंटीजन की कंफर्मेशन हो जाएगी कि बॉडी के अंदर वो पैथोजन या जो डिजीज है वो यहाँ पर श्योर है, कंफर्म है। तो इस तरीके से हम इन 3 मेथड के थ्रू जो है, जो अर्ली स्टेजेस में डिजीज डिटेक्ट नहीं हो सकती है कॉमन मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से, वो हम यहाँ पे इन तीनों मेथड से क्या कर सकते हैं? टेक्निक से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लेकर आऊंगी आपके लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।